हेलो। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा मेरा सारस्वत चालू हो गया है। अरे और वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ, और मेरी माता जी को भी चालू हो गया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, और मैं आपसे 2 बार बात कर चुका हूँ, 2 बार, तीसरी बार मैं फोन किया हूँ। हाँ 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 हाँ। तो मेरी कुछ परेशानी है, इसी के लिए मैं फोन किया हूँ। ऐसे तो आपका प्रवचन तो ये आते रहता है, पर डे में सुनता हूँ। पर डे मेरा ये प्रवचन सुन के ही मेरा सांसारिक काम होता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और धुन ये 24 घंटा धुन मेरा आ रहा है। लेकिन गुरु जी कुछ सांसारिक परेशानी है, इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद के लिए फोन किया हूँ। मैं काफी परेशान हूँ। थोड़ा मेरे मन में ऐसा लगता है कि मेरा कोई गुप्त शत्रु है या गुप्त षड्यंत्र मेरे मेरे ऊपर हो रहा है, ऐसा मन में भाव रहता है। बहुत एक भय जैसा लगता है। इसके लिए मैं फोन किया हूँ। मैं क्या करूँ इसके निवारण के लिए, कुछ समझ में नहीं आता। अभी आज का सत्संग सुना आपने? हाँ, आज का सुना। हाँ, तो उसमें तो मैंने बताया ना, हाँ, ये सब मन का ही खेला होता है। हाँ, मन से बड़ा कलाकार इस हाँ, दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये मन का ही रहता है। हाँ, लेकिन हम देखो, हाँ, वो इतना सहज भी नहीं ना कि समझ सके। हाँ, अगर इतनी सहज बात होती, अरे चलो ये तो मन का खेला है, हाँ, हाँ, तो बहुत सारे लोग फिर सियाने हो जाते। तो ऐसा नहीं है, हाँ, ये मन का तो खेला है ही। हाँ, लेकिन ऐसा समझो, इसको हम काल कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? काल। हाँ, काल माने दंडित करने वाला, हाँ, बराबर कि नहीं? काल माने समय भी। हाँ, उचित समय आने पर वो हमसे जो अगला पिछला हिसाब है वो करवा लेता है, अच्छा, हमारा मन ही। अच्छा, और फिर ये ऐसा कैसा होता है, देखो, हाँ, कोई चोर होता है हाँ, और वो बड़ी डकैती करता है। हाँ, तो डकैती करते समय या डकैती को जाने से पहले हाँ, वो थोड़ा ये विचार भी कर लेता है ना कि कभी न कभी मैं पकड़ा जाऊं, हाँ, ये मैं गलत कर रहा हूं, हाँ, लेकिन परिस्थिति की वजह से मुझे डकैती करनी पड़ती है, हाँ, बराबर। हाँ, तो उसको तो मालूम है, यानी उन्होंने ऐसा समझो मन को पहले ही कह दिए है हाँ, कि मैं ये गलत कर रहा हूं, हाँ, बराबर। हाँ, फिर वो नशा वगैरह करता है और डकैती करने जाता है, हाँ, और जो भी करना है वो हो जाता है, बराबर। हाँ, फिर आप बोलेंगे फिर ये कैसा क्या? तो उस टाइम उसने जो भी मन में लाया था ना कि ये मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, मैं कभी न कभी पकड़ा जाऊंगा ही, ये पहले से ही मन को उसने तैयार किया होता है। हाँ, बात ऐसी है कि वो पकड़ा नहीं जाता, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन मन ने तो लिख लिया है ना, हाँ, तो वो उसका हिसाब करता है। तो बाद में बराबर वो पकड़ा भी जाता है। हाँ, अगर वो पकड़ा जाने के बाद अगर उसने कह दिया अरे ये क्या हो गया, मैं तो बहुत शातिर बदमाश चोर था, बहुत चालाक चोर था, तो फिर ये चोरी किसने पकड़ा दी? तो ये खुद के मन ने ही पकड़ा दी। अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, आपको सुनने में अलग लगेगा कि गुरुजी ऐसे कैसे बात करते हैं, हमारा मन ही हमको कैसा पकड़ा देगा। तो बात ऐसी है, दुनिया में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, बराबर। ये प्रकृति का जो मास्टर माइंड है ना, ये मन ही है, ये हमारा मन है। और देखो, ये हमारा मन हमारा ही कर्मों का हिसाब करता है, दूसरों को कर्मों का नहीं। अच्छा, हमें ऐसा लगता है ऊपरी ऊपरी कि वो सजा दे रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, दूसरा मुझे कुछ तो भी कर रहा है, दूसरा कोई नहीं करता, ये हमारा मन। अभी ये ऐसा
प्रकृति की प्रणाली है ना। ये क्या है? प्रकृति की प्रणाली है। हम वो प्रणाली नहीं समझ सकते, इसलिए हम दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने एक चोरी का आपको उदाहरण दे दिए, बराबर, कि चोर चोरी करते वक्त उसको ये ख्याल रहता है कि कभी न कभी मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने पहले ही कबूल किया रहता है अपना जो गुनाह है, वो पहले से ही उसने तय किया रहता है कि ये कभी न कभी होने वाला है ही है, और हो भी जाता है। लेकिन हम तो वो टाइम भूल जाते हैं ना। भाई मैं चोरी करने निकला था तो मैंने मन में तो लाया था ना, मैंने तो पकड़ा जाऊंगा ही, तो अभी मैं पकड़ा गया तो उसमें परेशान होने की क्या बात है। तो ऐसा ही दुख का है। ये जो दुख आता है ना, ये हमारा ही कर्मों का हिसाब होता है, और प्रकृति का एक वसूल है कि जब तक हम वो प्रकृति में रहेंगे, फिर 1 करोड़ साल, अब्जो साल या 84 लाख योनि हम उसको कहते हैं, ये कितनी भी योनि, वो तो ऐसा 84 लाख योनि का उसका नाम दे दिए है उसको हमने। कहने का मतलब है कि ये जब तक रहता है तो ये सब हिसाब हमारा बराबर होता जाता है, या मन करवा लेता है हमसे, क्योंकि मांग हमारी ही थी ना। मांग हमारी ही थी, चोरी करने वाला चोर की मांग यही थी कि मैं ये कर रहा हूं, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो यही मांग ही हो गई ना। और उसी मांग के हिसाब से वो हो ही जाता है, बराबर कि नहीं। तो दूसरे ने कुछ किया नहीं, तो ये प्रकृति बोलो समझो, ये मन समझो, ये हमसे क्लियर करता है। हिसाब क्या बोलते हैं, क्लियर कर देते लेते हैं, हिसाब किताब चुकता कर लेता है और साफ सुथरा रखता है। तो ऐसे हम बहुत सारे कर्म करते ही हैं, अच्छा हो बुरा हो। तो जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो मन तो यही सोचता है ना कि इसका फल मुझे अच्छा मिलने वाला है, उसको हम पुण्य कहते हैं, तो फिर मिलता है ना। अभी कैसा देखो, हम जीवन जीतते हैं, जिंदगी चलती है, तो उसमें सबको देखो सुख दुख आते ही है ना। कोई कितना भी बुरा आदमी हो, लेकिन उसके जीवन में भी सुख दुख होते ही है, या कोई संत भी आदमी हो, उसके जीवन में भी सुख दुख होते ही है। तो वो सुख भी उसी के और दुख भी उसी के, ये समझना थोड़ा हमें कठिन लगता है। लेकिन भाव होता है ना हमारा, मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा अच्छा ही होगा, वैसे होता है, आगे अच्छा ही हो जाता है। जब बुरा कर्म करता है तो मन भी यही कहता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, तो बुरे का फल मुझे बुरा मिलने वाला ही है। बाद में वो भूल जाता है, वो बात अलग है। बाद में बोलता है अरे ये क्या बवाला आ गया, अरे मैं तो ऐसा नहीं था। यानी उसका फिर जो माइंड है वो वहां जाता है ना कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैंने तो सबका भला किए है, और ये क्या बला मुझे आ गई। क्योंकि वो भूल जाता है ना कि मैंने बुरे भी कर्म किए हैं, बराबर। तो बुरे कर्म मन से भी होते हैं, शरीर से भी हो सकते हैं, विचारों से भी हो सकते हैं, कल्पना से भी हो सकते हैं। वैसे अच्छे कर्म भी विचारों से हो सकते हैं, कल्पना से भी हो सकते हैं, शरीर से भी हो सकते हैं, मन से भी हो सकते हैं। तो अभी फिर क्या करे, तकलीफ तो हो रही है, बराबर। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना अभी कि ऐसा तो कभी किसी को नहीं होता, उसके बस दुख ही दुख। जैसा दिन उगता है, दिन की शुरुआत होती है, और दुख ही दुख भोगता है, दुख ही दुख। ऐसा होता है कि कभी नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यानी उलट पलट चलता ही है, 19-20 चलता ही है। नहीं, कभी असहनीय दुख होता है तो गुरुजी बहुत कष्ट होता है ना। इसके लिए मैं
सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लूं, इसलिए फोन किया हूँ। हाँ, बात बराबर है। ये आपका ही मामला नहीं है। हाँ, ये किसको सुनाऊं? ये सबका ही मामला है कि हमें दुख नहीं होने चाहिए। लेकिन देखो, ये जीवन है ना, ये प्रकृति है ना, जो भी आदमी प्रकृति में आता है ना, तो ये प्रकृति समझो एक मैदान है। ये मैदान है, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। माने हिसाब किताब माने क्या? अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। अगर देखो ये कर्म भूमि नहीं होती, ये प्रकृति ही नहीं होती, तो हमें अच्छा भी कब मिलता? ये आनंद के दिन भी हम कब देखते, सुख के दिन भी कब देखते? वैसा ही जो दुख है, तो इसी कर्म भूमि में हमें दुख भी देखने पड़ते हैं। अगर ये कर्म भूमि नहीं होती, फिर दुख भी नहीं देखने पड़ते और सुख भी नहीं देखने पड़ते। लेकिन सुख में हम इतना विचार नहीं करते। वो तो हम ऐसा समझते कि वो तो हमारा हक है। तो जैसा सुख हमारा हक है, आनंद हमारा हक है, वैसा दुख भी हमारा हक है। इसलिए संत लोग यही कहते हैं ना, बस दिन काटते चलो, आ रहा है दुख आने दो, परमात्मा को समर्पण करते चलो। तो हम जब सुखी भी होते हैं ना, तब भी परमात्मा को वो अर्पण करना चाहिए। यानी सुख में भी हमने परमात्मा को याद करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, हम परमात्मा को याद कब करते? जब दुख होता है ना, तभी करते हैं। वही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख आए को। हाँ, तो बात ऐसी है, अगर हमने दोनों भी परमात्मा को अर्पण कर दिए ना, तो दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी तैयारी है। हमें मालूम है, आज हम आनंद से उछाल मार रहे हैं, आज हम आनंद में हैं, सुख में हैं। तो ये हो सकता है आज का दिन हो सकता है, या ज्यादा 2 दिन हो सकता है ये सुख, या 4 दिन हो सकता है, या 1 बरस हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमें दुख आने वाला ही है। अगर ये तैयारी कर ली ना, फिर बाद में हम थोड़ा दुखी भी हो गए ना, तो तैयारी होने के बावजूद हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि ऐसा होने वाला ही है। बराबर कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं, या हमारा हाथ टूट जाता है या पाँव टूट जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाते हैं। तो जाते तो फिर वो क्या करते? वो हमारी हड्डी वगैरह बराबर करते। उस टाइम हमें तकलीफ भी बहुत होती है ना, और आराम भी करना पड़ता है, कोई काम भी नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम हम काम नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं। लेकिन कब तक बैठने वाले हैं? जब तक हमारा पाँव ठीक नहीं हो रहा है, हाथ ठीक नहीं हो रहा है, या हम बीमार है, तब तक। लेकिन जब हम चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तब तो काम करना ही पड़ेगा। तो उस आराम का मतलब क्या है? हमें आगे जाके काम करना है, कष्ट झेलनी है। तो ऐसा ही ये सुख दुख का होता है। जब हमें अच्छा दिन आते ना, तो हम एक समझना कि हमें बुरे भी आने वाले हैं। तो ऐसी तैयारी कर ली तो फिर वो तो आने वाला ही है। वो तो ज्वारा भाटा जैसा ही है। सुख दुख माने कैसा है? ये दिन रात जैसा है ना। जैसा दिन होता है, तो उसके बाद कभी भी समझना कि रात होने वाली ही है। बराबर, रात हो गई तो रात के बाद कभी ना कभी दिन आने वाला ही है। तो ऐसा ही ये सुख दुख का भी यही चक्कर है। लेकिन हम अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रकृति में ये खेला होता ही है। इसलिए तो संत लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रकृति है ना, ये जन्म मृत्यु का चक्कर वाला प्रकृति, कर्म भूमि, ये मैदान, ये खेलने का मैदान, ये खेलना ही नहीं है। हमें सुख भी नहीं चाहिए, तो दुख भी नहीं आएगा। बराबर, ये तो श्रृंखला है ना। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। हमें ये सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष माने फिर क्या है? ये झंझट ही खत्म, यानी ये 84 लाख योनि वाला झंझट ही खत्म।
क्योंकि हमारा ऐसे बहुत जन्म हुए हैं, लाखों जन्म हुए हैं, करोड़ों जन्म हुए हैं, अलग अलग जन्म, अलग अलग देह, फिर पशु के हो, पंछी के हो, कीटक हो, जीव हो, जंतु हो, वृक्ष हो, जो भी प्रकृति में हम आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, ऐसे भी कीटक है कि जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते, बराबर। तो यानी इतने जन्म है या इतने शरीर है, तो ऐसे हमने बहुत सारे शरीर धारण किए हैं, बराबर। लेकिन ये मनुष्य जन्म ही ऐसा हमें मिलता है कि हम सब सोच विचार कर सकते हैं। और प्रकृति ने भी देखो ना, प्रकृति ने भी ऐसा नजारा दिखाया है ना। हम हमारे सामने कुत्ते को भी देखते हैं, पशु को भी देखते हैं, पंछी को भी देखते हैं, बैल को भी देखते हैं, वो कैसे रहते हैं, सब देखते हैं ना। तो उससे हमें क्या सबक मिलती है? यानी मनुष्य योनि में ही हम विचार कर सकते हैं ना, अरे यार मैं मनुष्य हूँ, ये क्यों पशु ऐसे बने हैं, ये क्यों जानवर बने हैं, ये क्यों जीव जंतु बने हैं, ये ऐसे क्यों बने हैं? तो उसके पीछे कोई वजह होगी कि नहीं? हो सकता है हम अभी मनुष्य, तो हो सकता है हम भी कभी न कभी उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी शरीर है, हमको भी शरीर है, लेकिन हमारा अभी शरीर अलग है, अभी उनका शरीर अलग है, इसीलिए वो पशु पंछी बने हैं, उनका पशु का शरीर है, पंछी का शरीर है। तो ये जो प्रकृति दिखाती है ना, ये हमें सिखाती भी है कि यही होने वाला है, प्रकृति में रहोगे तो यही खेला होगा, इसके बाद उसका नंबर, उसके बाद तीसरे का नंबर, तीसरे के बाद चौथे का नंबर, ये आने वाला ही है। प्रकृति हमें खुद ब खुद सिखाती है क्या करना है। देखो, अगर प्रकृति में रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, खेला करना ही पड़ेगा। जैसा क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में क्या बोलते हैं, 2020 के मैच में 20 ओवर करने ही पड़ते हैं ना। 40 का हो तो 40 या 50 जो भी, यानी खेला पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य जीवन मिलता है तो उस टाइम सिर्फ हम विचार कर सकते हैं अभी क्या करना है, ये खेले को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे सामने हम सब देख रहे हैं ना, पशु पंछी सब कुछ देख रहे हैं, और वो क्या हाल में जी रहे हैं, बराबर कि नहीं। वो तो कोई सुखी तो हम नहीं देखते ना, क्योंकि हर पशु को डर रहता है कि मुझे कोई खा नहीं ले, बराबर कि नहीं। सब डर डर के जी रहे हैं ना, पशु पंछी, और एक दूसरे को खा रहे हैं। कब किसकी मौत आएगी ये भी भरोसा नहीं है, लेकिन जीना तो जीना रहे हैं। वो तो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन है क्या, जैसे कि सार शब्द मिलने के बाद जो ये दुख तो थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, इसके लिए ये मेरा सवाल है। बराबर ना होगा ना, होता है ना। आपने ऑनलाइन में अगर सुने होंगे प्रवचन, तो लोग बोलते हैं ना, बाद वाला हमारा जीवन कैसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसा हम बीज बोते हैं ना, तो कुछ देर वो जमीन के नीचे रहता ही ना। जैसे हम पानी डालते हैं समझो, या प्रकृति के उससे बाद में वो जमीन के ऊपर आता ही है ना। तो ऐसा ही अभी हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है। तो सार शब्द का मतलब क्या होता है? सार शब्द का मतलब परमात्मा होता है। माने ऐसा परमात्मा कि वो तो कोई एक वस्तु नहीं है कि मुझे प्राप्त होगा दूसरों को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसा मैं क्या कहता, सूरज है, सूरज की किरणें, सूर्य का प्रकाश आपके आंगन में आ गया तो पूरा सूरज तो नहीं आया ना, नहीं। तो ऐसा ही आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, माने क्या हो गया, परमात्मा का सिग्नल आप तक पहुंच गया, वो अभी तक नहीं था। मैं ऐसा होता है गुरुजी, अगर कोई संकट आता है ना तो पूरा ये धुन जो है बहुत तेज हो जाता है मेरा। तो उसका मतलब क्या है कि परमात्मा का सिग्नल आपके ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते, परमात्मा की नजर निगरानी आपके ऊपर है, बराबर। अभी ये जो दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, ये तो कोई परमात्मा ने नहीं दिया है, नहीं। ये तो मैंने अभी कहा, ये तो प्रकृति का खेला है, या हमने ही तैयार किया है।
आगे का जीवन हम ही तैयार करते हैं ना, हमारे विचारों से, हमारे मन से, हमारे कर्म से, हमारे शरीरों से। आगे वाला जीवन सुखी करना है या दुखी करना है, और वैसे हम जीतते हैं और जीवन हम पार करते हैं। तो हमारा ही हम यानी वो कर्म हमारा ही था जिससे हम सुखी हो गए या आनंदी है, और वो कर्म भी हमारा है कि जिससे हम दुखी है। तो हम भूल जाते हैं, इतना ही हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी क्या हुआ, हमें सार शब्द प्राप्ति हो गई, माने क्या है, परमात्मा की नजर निगरानी हम पर हो गई। तो परमात्मा का काम क्या होता है, मोक्ष देना होता है, ना कि आपको ये संसार में सुखी रखना। अगर ऐसा समझो, अब मैंने ऐसा कह दिए कि परमात्मा अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी परमात्मा आपको मिल गया, तो अभी आपका संसार पूरा सुखी हो जाएगा, अभी आनंद ही आनंद, दुख नाम की चीज ही नहीं होगी, और ऐसा ही हो गया आपको समझो। तो मैं कहता हूँ आपको ज्यादा ज्यादा 1 आधा महीना 2 महीना अच्छा लगेगा, अरे मैंने सार शब्द प्राप्त किया और सुखी सुख मिल रहा है, दुख की तो यहाँ बात ही नहीं है। लेकिन कभी न कभी बाद में आपको संशय आ जाएगा, यार ये तो मेरा ही कर्मों का फल होगा, ये गुरुजी ने तो बता दिए कि सार शब्द की वजह से हो रहा है। तो बाद में आपको संशय आ जाएगा। तो ऐसा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सुख और ये दुख जो है, ये कोई परमात्मा आपको नहीं देता, ये ये आपके कर्मों का ही खेला है, ये कर्मों का ही हिसाब किताब है, और जो चुकता हो रहा है। फिर आनंद के इससे हो या सुख के हिसाब से हो या दुख के हिसाब से, जो भी हिसाब चल रहा है नीचे ऊपर नीचे, तो अभी यही हो गया कि सार शब्द की वजह से परमात्मा की नजर निगरानी है कि आपको ये कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने के बाद, बराबर, यानी प्रारब्ध आपका खत्म होने के बाद परमात्मा आपको सीधा उठा लेगा, माने आपको मोक्ष दे देगा। बाद में वाली प्रकृति वाली झंझट ही नहीं, प्रकृति वाला मैदान ही नहीं, प्रकृति वाला खेला ही नहीं, ना कोई हार, ना कोई जीत, ना कोई सुख, ना कोई दुख, बस वो उसके परम धाम में हमें लेके जाता है। उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष माने अभी कोई वापिस जन्म हमारा नहीं है, ना मनुष्य का जन्म या ना कीट पतंग, जो भी हम कहते हैं, जीव जंतु बोले, पशु पक्षी बोले या वृक्ष बोले, जो भी हम आंखों से या कानों से जो भी देखते हैं सुनते हैं, ये जो जीवन श्रृंखला है उसमें हमें अभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। और ये जो होता है ये सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है, यानी मनुष्य जन्म में ही हमें तय करना पड़ता है हमें मोक्ष चाहिए कि अगले 84 लाख योनि में जाना है, माने अगले पशु पंछी वाले योनि में जाना है, या कई शरीर के योनि में जाना है, या शरीर धारण करना है, ऐसा भी समझो। तो इससे तय होता है। तो परमात्मा का काम यह है कि इससे आपको छुड़ाना। ये कर्म भूमि जो है, ये प्रारब्ध जो है, या ये जो कर्म भूमि जो है, ये प्रकृति है, प्रकृति से आपको छुड़ाना, बराबर। तो ये तो होगा कि नहीं, थोड़ा अगर परमात्मा की नजर निगरानी है तो उसमें क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। जब भी कोई दुख आता है तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है कि अभी ये दुखों से मैं मर जाऊंगा। समझो इसके पहले अगर परमात्मा नहीं है और आपको दुख आ गया, बराबर, तो आप तो अकेले हो जाते हैं ना। हाँ, अकेले हो जाते। या तो मैं ये दुख से छुटकारा पाने के लिए मैं मर जाऊं, ठीक है, आप मर भी गए, लेकिन बाद में आपको जन्म तो है ही, क्योंकि हिसाब किताब तो अधूरा रह जाएगा ना। तो वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए आपको अलग कोई तो भी योनि मिलेगी, कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, और वो चुकता करना ही पड़ेगा। माने आपका प्रकृति छोड़ेगी नहीं, आपने कितनी भी चालाकी की तो भी। लेकिन क्या होता है कि जब हमें दुख आ जाता है, जो सार शब्दी है, मैं सार शब्दी की बात कर रहा हूँ, 4 शब्द प्राप्त होने के बाद हमें जो दुख आता है ना, तब हमें इतना पक्का मालूम होता है कि हम कोई मरने वाले नहीं है,
अभी ये हमें चुकता ही करना है, चुकता कर देंगे, लेकिन अभी जो चुकता कर रहे हैं उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी है, परमात्मा का कुछ तो भी आधार है, या परमात्मा सब कुछ देख रहा है, या परमात्मा ने हमारा जीवन हाथ में ले लिया है, अभी जो वैसा जैसा करेगा वैसा हम उसको भुगतेंगे, बराबर। लेकिन पक्का ये मालूम है कि मरने के बाद यानी हमारा जीवन पूरा हो जाने के बाद हमको मोक्ष मिल ही गया है, जीते जी मिल गया है, उसका हम अनुभव भी कर रहे हैं, तो वो दुख है ना वो थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि हमें आधार मिल गया ना, हमें समझ आ गई ना कि हमारा अभी हाथ जो पकड़ा है, जो हमारा जीवन चल रहा है, अभी हम जो प्रकृति में है, तो अभी एक हाथ हमारा प्रकृति में कर्म कर रहा है और एक जो हमारा हाथ है ना परमात्मा के हाथों में हमने दे दिया है, या परमात्मा ने अपने हाथों में हमारा हाथ दूसरा हाथ ले लिया है, बराबर। तो हम एक ही टाइम हमारा एक दो हाथ है, तो एक हाथ परमात्मा के हाथ में है और एक हाथ हम ये प्रकृति में है, बराबर। तो आधार मिल गया है हमें। जैसा नन्हा सा छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, वो चलने सीख रहा है, तो बाप क्या करता है, उसका एक हाथ पकड़ता है कि नहीं, और चल उसको बोलते हैं कि चल, और वो चलता है, तो गिरता भी नहीं ना, क्योंकि उसका एक हाथ बाप ने पकड़ के रखा है। तो ऐसा ही हम अभी सार शब्दी हो गए हैं, सार शब्द हमें प्राप्त हो गया है, और अभी हमारा एक हाथ परमात्मा ने पक्का पकड़ के रखा है, और एक हाथ से हम तो कर्म करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, जीवन जीना है, हिसाब किताब चुकता करना है, उसलिए। लेकिन मन में ये आधार होता है कि बस परमात्मा मेरे साथ है, आने दो, अभी कितना भी दुख आएगा। ये तो गुरुजी पूरा विश्वास है कि आपका प्रवचन सुनने के बाद जो है पूरा मन सारा शंका समाधान हो जाता है, और ये पूरा विश्वास है कि आप ही साक्षात परमात्मा हो, गुरु आप ही साक्षात परमात्मा हो। ये पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि आपके प्रवचन जब से सुनना ये मैं शुरू किया हूँ, उसके बाद अभी कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता है, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ किसी का प्रवचन सुनते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ आपका अच्छा लगता है। और आप जितना शांति सुकून यहाँ मिलता है आपसे बात करने से, आपका प्रवचन सुनने से, उतना संसार में दूसरे जगह कहीं नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं आशीर्वाद लेने के लिए मेरा और मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बना रहे, इसके लिए मैं फोन किया हूँ। बात बराबर है। तो अभी एक बात मैं कह रहा हूँ, परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं होता, तो मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक हो सकता है कि परमात्मा का मैं संदेश आप तक पहुंच रहा हूँ, ऐसा समझो। फिर परमात्मा का संदेशा लेने के लिए मैं कोई परमात्मा के परम धाम में नहीं जाता। तो परमात्मा देखो, परमात्मा तो अंतर्यामी है कि नहीं, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है कि नहीं, परमात्मा तो सर्व शक्तिशाली है कि नहीं, परमात्मा तो सब सामर्थ्यशाली है कि नहीं, वो उसका संदेशा मेरे बुद्धि में तो उतार सकता है कि नहीं, और जैसे उतारा तो मैं लोगों को बांट रहा हूँ कि नहीं, और सच है, सत्य है, सत है, इसलिए तो आपके गले में भी उतर रहा है और उससे आपको सुकून मिल रहा है। क्योंकि किसी ग्रंथ में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी होती है, बराबर, वो तो उनकी चलाते हैं ना। कितना धर्म ग्रंथ मैं भी पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा हूँ, महाभारत पढ़ा हूँ, गीता में प्रतिदिन पढ़ता था, लेकिन अभी गीता भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। लगता है कि सब तो आप बता ही चुके हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा लगता है। हाँ, तो बात बराबर है, लेकिन ये कब ज्ञान आ जाता है, जब सार शब्दी आदमी हो जाता है ना, तब वो सब निचोड़ कर लेता है। तो अभी आपने गीता की बात की, देखो लोग तो गीता के बारे में कितना ये करते हैं, अरे गीता ही प्रमुख ग्रंथ है, गीता के बारे में कितना प्रवचन करते हैं, गीता के साथ चलो, गीता में तो सब कुछ बता दिए है, गीता तो मोक्ष वाला भी है, ऐसा ही बताता है ना। हाँ, ऐसा ही बताता है, गीता में तो सब कुछ बता दिए, गीता तो पूरा वेदों का सार है, पूरे विश्व का सार उसमें बता दिया गया है।
बस जिसने गीता समझ ली उसका मोक्ष मिलना तय है, ऐसा ही कहते हैं ना। और गीता के मार्गदर्शन पे चलो। तो मुझे अभी एक बताओ, जिस अर्जुन ने गीता सुनी, उसको मोक्ष मिल गया है क्या? नहीं, उसको मोक्ष नहीं मिला, उनको तो स्वर्ग मिला। हाँ, अभी कितना लाख टके की बात की। बाद में जो 5 पांडव थे सबको तो स्वर्ग जाते थे, तो बीच बीच में वो लुढ़क गए, एक एक करके गए। यहाँ तो आपको मालूम है। तो बात ऐसी है, तो क्या चलना, तो ऐसा है, जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं ना, तो उसका जो महापुरुष होता है, जो मुखिया होता है, जो नायक होता है ना, बस उसकी वाहवाही करते हैं। बस। और आज का तो ये घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में तो सब उल्टा पुल्टा चलता है। जैसे हम बोलते हैं कि श्री कृष्ण की जो पत्नी है, रुक्मिणी है, सत्यभामा है, वो बाजू, और राधा ही उसके साथ में रहते हैं। ये तो आज के घोर कलयुग में देखने को मिलता है ना। देखने को मिलता है। यानी हमारी जो बीबी है, जो धर्म पत्नी है, उसे बाजू रखो, और हमारे जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे साथ में। तो आजकल आज ये घोर कलयुग में आपको राधा कृष्ण के ही मिलेंगे ना, मिलेंगे। जिस राधा का तो आपने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। कौन से ग्रंथ में राधा का वर्णन है कि कोई राधा नाम की कोई कुछ ही नहीं ना, थोड़ा सा वर्णन है। लेकिन उससे कितने पंथ निकल गए, कितने धर्म निकल गए, और लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं ना। वो लकीर के फकीर बनाए हुए हैं। तो ऐसा ही ये है, तो इसको हम घोर कलयुग कहते हैं। ये कबीर पंथ के भी जो बहुत सारे जो पंथ हैं कबीर पंथी, उनका भी प्रवचन मैं सुना हूँ, और सुनने से सारे के सारे आडंबर लगते हैं गुरु जी, सारे के सारे आडंबर ही लगते हैं। कबीर पंथी वाले जो भी दूसरे संस्था वाले हैं, उनके प्रवचन ऐसा नहीं है। हमें कुछ किसी को दोषारोप नहीं देना है, क्योंकि क्यों नहीं देना है, हमें सबका बाप मिल गया है ना। सबका बाप मिल गया है, हमारा हाथ उसके हाथ में है, वो सब कुछ चला रहा है, सब कुछ देख रहा है, और वो हमें वैसी बुद्धि भी दे रहा है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है, हम थोड़ा सा हर्षित हो जाते हैं, ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, कि इतना आनंद में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी परमात्मा अगर तेरे हाथों में मेरा हाथ है तो मुझे दुख नहीं आने चाहिए। लेकिन परमात्मा ऐसा है, प्रकृति के इसमें भी दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन प्रकृति को तो ये समझ रहा है ना कि ये बच्चे ने किसका हाथ पकड़ा है। क्योंकि वो प्रकृति का भी बाप है परमात्मा, और हमारा भी बाप परमात्मा है। तो प्रकृति भी बाद में बच्चों को थोड़ा जो दुख है ना, उसके कर्मों के हिसाब से जो मिलने वाला है ना, तो उसको थोड़ा सा कठिन के जगह थोड़ा सॉफ्ट बनाती है, हल्का बनाती है। तो ये आगे आगे जाके हमें सब समझ में आ जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा के नजर निगरानी में है, और जैसे अभी हमारी बुद्धि चलेगी वैसी चलना बराबर। फिर देखो क्या होता है। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद बनाए आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।